ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आगे देखते हैं बेटा। एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। 3x माइनस 4/2 प्लस 2x प्लस अपॉन 5 इजकल टू 8x माइनस 3। देखिए टू एंटिटीज़ को हम ऐड कर रहे हैं बेटा। 2 5 का एलसीएम लिया, 10 हुआ। 2 5 ज़ा 10, 5 की मल्टीप्लाई 3x माइनस 4 से करी, प्लस 5 2 ज़ा 10, 2 की मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 से करी, इजकल टू 8x माइनस 3। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़ा 15x माइनस 5 4 ज़ा 20 प्लस 2 2 ज़ा 4 4x प्लस 2 1 ज़ा 2 2 अपॉन 10 इजकल टू 8x माइनस 3 अपॉन 3। अब देखिए बेटा, वेरिएबल्स को ऐड कर लेंगे, कॉन्स्टेंट को ऐड करेंगे। 15x प्लस 4x, देखिए बेटा 15x प्लस 4x इजकल टू 19x माइनस प्लस माइनस माइनस 18 अपॉन 10 इजकल टू 8 माइनस x अपॉन 3। अब देखिए बेटा a अपॉन बी इजकल टू सी अपॉन डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कि वेरिएबल को सेपरेट कर लीजिए, कांस्टेंट को सेपरेट कर लिया, x की वैल्यू 2 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2। आप भी कर सकते हैं। अब इसको क्वेश्चन को वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कैसे करते हैं मैंने आपको समझाया है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बेटा 9 माइनस आर अपॉन 5 इजकल टू 3 माइनस आर अपॉन 2 1। देखिए ए अपॉन बी इजकल टू सी अपॉन डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई की, 9 माइनस आर इजकल टू 5 थी 15 माइनस 5 आर और आर को एक तरफ ले लिया, 15 माइनस 9 को एक तरफ ले लिया, माइनस प्लस माइनस 5 आर में से आ गया 4 आर इजकल टू 6, आर इजकल टू 6/4 मतलब 2 3 जा 6 2 2 जा 4, तो आर की वैल्यू क्या हो गई 3/2 आ गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए अपॉन बी इजगल टू सी अपॉन डी की फॉर्म है, तो देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 की मल्टीप्लाई एक्स से तो एक्स इजगल टू 2 की मल्टीप्लाई एक्स माइनस 3 से तो 2x माइनस 6। अब देखिए वेरिएबल को कॉन्स्टेंट को सेपरेट कर लेंगे, एक्स माइनस 2 इजगल टू माइनस 6, तो प्लस माइनस माइनस 2x में से एक्स किया, एक्स बचा माइनस एक्स इजगल टू माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। 3s प्लस 6 अपॉन 10 प्लस 5 माइनस 2s अपॉन 5 इजकल टू 6। अब देखिए बेटा करते हैं, 10 और 5 का एलसीएम क्या आएगा 10 आएगा। 10 1 जा 10, 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 3s प्लस 6 से करी, प्लस 5 2 जा 10, 2 आया, 2 की मल्टीप्लाई 5 माइनस 2s से करी इजकल टू 6 अपॉन 1। अब 3s प्लस 6 प्लस 2 5 जा 10 माइनस 2 2 जा 4s अपॉन 10 इजकल टू 6 अपॉन 1। 3s माइनस 4s क्या होगा माइनस एस, 6 प्लस 10 क्या होगा 16 अपॉन 10 इजकल टू 6 अपॉन 1। ए अपॉन बी इजकल टू सी अपॉन डी की मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए वेरिएबल को अलग कर लिए, कॉन्स्टेंट को अलग कर लिए, एस की वैल्यू होगी माइनस 44। चलिए अब बेटा आपकी 8.4 एक्सरसाइज फिनिश हो गई। 8.5 लास्ट एक्सरसाइज देखते हैं इस चैप्टर की। क्वेश्चन को समझिएगा बहुत ध्यान से। 5 टाइम्स आर नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 63 गिव्स 18। 5 टाइम्स अ नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर की 5 से मल्टीप्लाई। 5 टाइम्स अ नंबर का मतलब क्या है, नंबर की 5 से मल्टीप्लाई। 5 टाइम्स अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 63 गिव्स 18, फाइंड द नंबर। लेट नंबर हमने x फाइंड कर लिया, मान लिया नंबर x है तो 5 टाइम्स का मतलब 5x होगा। 5 टाइम्स अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 63 मतलब 63 में से 5 टाइम्स और नंबर सब्ट्रैक्ट किया, 63 माइनस 5x इजकल टू क्या आएगा गिव्स 18, 18 आया। तो कॉन्स्टेंट को वेरिएबल को सेपरेट कर लिया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 9, यही है आपका बेटा आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 7 टाइम्स इज विड्थ। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 7 टाइम्स इज विड्थ। किसी रेक्टेंगल की लेंथ विड्थ की 7 गुनी है। इसका मतलब क्या है, किसी रेक्टेंगल की लेंथ विड्थ की 7 गुनी है। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 96 मीटर, अगर उस रेक्टेंगल का पेरीमीटर 96 मीटर है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। आपको लेंथ एंड ब्रेड्थ निकालनी है। ठीक है बेटा, तो देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखिए लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू बी मीटर। लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू बी मीटर एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज एल मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था बेटा, क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 7 टाइम्स इज ब्रेथ। मतलब 7 टाइम्स ब्रेथ का मतलब किसी रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेथ की 7 गुनी है। मतलब अगर हम ब्रेथ की 7 से मल्टीप्लाई करते तो वो लेंथ की इक्वल आ जाएगा। देखिए हमने ब्रेथ की 7 से मल्टीप्लाई कर दी, वो लेंथ की इक्वल आ गया। एल इजकल टू 70 इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। सेकेंड है कि पेरीमीटर गिवन है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 96 मीटर, तो पेरीमीटर गिवन है ना, पी इजकल टू 96 मीटर। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, देखिए बेटा 2 टाइम्स
ब्रैकेट ऑफ एल प्लस बी इजकल टू 96। 2 टाइम्स एल की वैल्यू कितनी 7b हमने पुट कर दी बेटा। 7b प्लस बी क्या हो 8b, 2 इंटू 8b इजकल टू 96। तो बी की वैल्यू क्या आई 96 अपॉन 2 इंटू 8। हमने सॉल्व किया बेटा, बी की वैल्यू 6 मीटर रखी। बी की वैल्यू क्या आ गई 6 मीटर। लेंथ क्या होगी बेटा, लेंथ है 7b, तो एल इजकल टू क्या होगा 7 इंटू बी, बी क्या 6, तो 7 6 42 मीटर। तो लेंथ 42 मीटर और विड्थ 6 मीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भानु's father is 4 times as old as भानु। भानु's father is 4 times as old as भानु का मीनिंग क्या है, भानु के फादर भानु की एज के 4 गुने हैं। भानु के फादर भानु की एज के 4 गुने हैं। मान लीजिए भानु की एज x है, तो फादर की एज कितनी होगी 4x। क्या है 4 गुने है तो 4x होगी। आफ्टर 5 ईयर्स 5 साल बाद ही विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज ए सन। 5 साल बाद वो अपने बेटे की एज के 3 गुने हो जाएंगे। फाइंड द परसेंटेज, आपको परसेंटेज बतानी है। तो देखिए लेट भानुस प्रेजेंट एज x ईयर्स, तो भानु की फादर की एज कितनी होगी 4x ईयर्स, क्योंकि वो 4 गुने है ना बेटा। आप कह रहा आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद का मतलब क्या है x प्लस 5, 4x प्लस 5। 5 साल बाद क्या होगा, भानु की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, भानु की एज कितनी हो जाएगी 5 साल बाद x प्लस 5, और भानु के फादर की एज कितनी हो जाएगी 4x प्लस 5। जैसे आपकी एज मान लीजिए 15 ईयर्स है, तो 5 ईयर्स बाद आपकी एज क्या होगी 20 ईयर्स। तो हमने क्या किया 15 में 5 को ऐड कर दिया, ठीक है। तो हम दो करेंगे आफ्टर 5 ईयर्स भानु की एज क्या हो जाएगी x प्लस 5 ईयर्स, और भानु की फादर की एज हो जाएगी 4x प्लस 5 ईयर्स, ठीक है। तो ये कह रहा है आफ्टर 5 ईयर्स ही विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सर, मतलब 5, इसका मतलब क्या है कि 5 साल बाद भानु के फादर भानु की एज के 3 गुने हो जाएंगे। मतलब भानु की एज में x प्लस 5 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वल टू फादर की एज रख दें, तो उसकी इक्वल हो जाएंगे। देख रहे हैं बेटा, भानु की एज पे हमने 3 से मल्टीप्लाई करी, वो किसकी इक्वल होगी भानु के फादर की एज की इक्वल। आवाज़ हमने सॉल्व कर लिया बेटा। x की वैल्यू की 10x, x क्या था बेटा भानु की एज, तो भानु की प्रेजेंट एज क्या हुई 10x हो गई। अब भानु की फादर की एज क्या थी 4x, तो 10 इंटू 4 क्या होगा 40 ईयर्स। भानु की फादर की एज क्या हो गई 40 ईयर्स हो गई, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर इफ 3/3 ऑफ ए नंबर इज 2 मोर देन 2/3 ऑफ ए द सेम नंबर। देखिए कोई नंबर x मान लिया आपने, कोई नंबर x मान लिया, अब कह रहा 3/4 ऑफ ए नंबर का मतलब क्या होता है 3/4 की x से मल्टीप्लाई। तो 3/4 इंटू एक्स क्या होगा 3x/4। फाइंड द नंबर इफ 3/4 ऑफ ए नंबर इज 2 मोर देन 2/3 ऑफ ए नंबर। 2/3 ऑफ ए नंबर मतलब 2/3 इंटू एक्स। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3/4 ऑफ ए नंबर 3/4 इंटू एक्स इजकल टू 2 मोर देन। 2 मोर देन का मतलब 2 प्लस 2/3 ऑफ ए नंबर मतलब x इक्वल टू एक्स। अब क्या करेंगे बेटा, आप तो सेपरेट करेंगे। सेपरेट किया आपने, सेपरेट करने के बाद बेटा क्या किया, देखिए आपने यहाँ पे एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, एक्स की वैल्यू 24 हो गई। क्या नंबर क्या 24 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन एक्सीड इट्स न्यूमरेटर बाई 5। किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर उसके न्यूमरेटर से 5 ज़्यादा है। इस क्वेश्चन का मतलब इसका मीनिंग क्या है बेटा, किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर उसके न्यूमरेटर से 5 ज़्यादा है इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर 2 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड कर दिया जाए तो फ्रैक्शन आपका क्या हो जाए 4/5 हो जाता है। तो फाइंड द फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन आपको बताना है। फ्रैक्शन देखिए फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन इज इक्वल टू होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ठीक है बेटा। फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब देखिए द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन एक्सीड इट्स न्यूमरेटर बाई 5 का मतलब मान लीजिए न्यूमरेटर x है, तो मान लीजिए न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा x प्लस 5। क्या हो जाएगा, उससे 5 ज़्यादा है ना, 5 ज़्यादा है तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा x प्लस 5। तो फ्रैक्शन कितना हो गया, तो देखिए फ्रैक्शन हो गया x अपॉन x प्लस 5। न्यूमरेटर कितना होगा x, डिनोमिनेटर 5 ज़्यादा है तो x प्लस 5, तो फ्रैक्शन क्या होगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब वो कह रहा है 2 इज़ एडेड टू बोथ द साइड्स। 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर 2 को न्यूमरेटर में ऐड कर दिया, 2 को डिनोमिनेटर में ऐड कर दिया तो आपका फ्रैक्शन 4/5 हो जाता है, वही कह रहा है। तो x प्लस 2 अपॉन x प्लस 7 इज इक्वल टू 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी और देखिए आपका आंसर आ गया x की वैल्यू 18। अब था क्या फ्रैक्शन था x अपॉन x प्लस 5 था, तो 18 अपॉन 18 प्लस 5 क्या हो 18 अपॉन 23, ठीक है बेटा। इस तरह आपका ये एक्सरसाइज 8.5 भी फिनिश होगी। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं बेटा। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। आपको अगर पसंद आते हैं मेरी वीडियोस तो बेटा उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए
ओके बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू।